इमरान लतीफ साहब, अब आगे क्या? अविश्वास प्रस्ताव भी हो लिया, विधेयक भी हो लिया दिल्ली वाला, अब देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही बार में कहा कि सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है जी। अब देश की जनता सब कुछ देख रही है। चाहे आप इस विधेयक की बात कर लें जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो दिल्ली की जनता का जो फैसला था, उस फैसले पर संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगाई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको पलट दिया। तो अब ये जनता के फैसले को पलटा गया है। 2024 जनता जवाब है। ठीक बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, इससे मैं सहमत हूं। ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक विनम्र बात कहूंगा, सब लोग इस बात पर, नारी के अपराध पर सहमत नहीं हो पाओगे, नारी के विरुद्ध अपराध पे हम जानते सबके लिए दिक्कत होगी। सारे मुख्य सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी एक दिन में, देश की कोई सरकार बचेगी नहीं, एक दिन में सारी सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी अगर ये नपना आज तय हो जाए। खैर, मैं एक बात कहूंगा, जो इमरान भाई ने बात कही ना, ये तय कर लो कि 24 में सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलेगा। अभिषेक जी, इस पर सब सहमत होना चाहिए, जगदीश जी भी, आप भी, सब लोग, और ओपी सिंह भी। अगर 24 का परिणाम ठीक आपकी चार्जशीट के विपरीत आया तो सब लोग फिर तो मानोगे क्या, या फिर कहोगे नहीं 29 में बड़ा फैसला आएगा, इस फैसले कोई मतलब नहीं, 29 के लिए हम कह रहे हैं, ये तो फर्जी है फैसला, क्या 29 में आएगा? ये नहीं कहने दूंगा। 24 में जो फैसला है 24 में मानना होगा। ओपी सिंह जी, मसला वही है, अब कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। 20 घंटे लोकसभा में बहस चली, क्या उसका नतीजा आने का जब समय आया तो कहा जा रहा है इन बातों को कोई मतलब नहीं, इससे कुछ नहीं, अब तो बड़ा मुकदमा है जनता की अदालत में। ओपी सिंह, ये कोनो बड़ी बात तो अमिताभ जी कहा नहीं, कोई आश्चर्यजनक बात कहा। अरे भाई, अदालत में तो जाना ही जाना है, उनको भी जाना, हमको भी जाना है, और जितने राजनीतिक दल उनको भी जाना है। और जब जाएंगे तो कभी कभी जब आदमी की स्थिति गड़बड़ होती है तो उसकी कुंडली निकाली जाती है, भैया देखो क्या था इसके, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है। तो जब जनता की अदालत में जाएंगे तो कांग्रेस की 58 साल की सरकार, तब तक अखिलेश जी आएंगे, 4 बार की उनकी सरकार, फिर हमारी 2 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार, फिर 14 से लेके आगे तक की केंद्र की सरकार। पहले आप ये देखिए अमिताभ जी कि लोकसभा में बड़ी मजेदार 2 बातें आई। एक तो ये आया कि साहब मोदी जी को बुलाया जाए और मोदी जी का मौन व्रत तोड़वाया जाए, और जब उनके आने की बारी हुई तो कांग्रेस के नेता खड़गे ने कहा, अरे मोदी जी आ रहे हैं तो कौन सा परमात्मा आ रहे हैं, आने दो, मोदी जी कोई परमात्मा भगवान तो है नहीं, आने दो। अच्छा, आने दो। अब जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई, बोले कि अरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव तो हमको पता था कि हमारा गिर जाएगा, मेरा मेन मकसद था कि मोदी जी इस पर चुप्पी तोड़े और बोल। अच्छा साहब, चुप्पी भी तोड़ दिया, आज ललकार रहे हैं लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर। राज्यसभा में विपक्ष के 6 सांसद भाग गए, कम मिला है, हमको 6 ज्यादा मिला, जिसमें 3 इनके मिले हैं और 3 तटस्थ मिले हैं। और लोकसभा का भी परिणाम मालूम है, 366 हमारे साथ है, 149 इनके साथ। तो अब क्या कर रहे हैं, हम जनता में जाएंगे, जनता में जाएंगे, ये कौन सा मुद्दा लेकर के जाएंगे जनता में? एक मुद्दा ये बनाएंगे, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत खराब है, इसने ये गड़बड़ किया। हम कहेंगे कि भैया 5 साल में हमने जनता के लिए क्या किया, इस देश के विकास में क्या किया, ये दोनों मुद्दे सामने आएंगे। और उसके साथ आएगा, अभी हमारे अभिषेक वाजपेयी बोल रहे थे 3 चीजों पर। अभिषेक भैया जरा हमारी ओर देख लो, 3 मुद्दे पर बात हो रही है आजकल लोकसभा में, भारत माता, कानून व्यवस्था और महिला। मैं तीनों पर एक शब्द बोलना चाहता हूं। आपके पार्टी के नेता आजम खान ने कहा था कि ये भारत माता डायन है, उन पर मुकदमा चल रहा है। मुलायम सिंह एक शब्द नहीं बोले, नहीं। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है तो देश का पहला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है
जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में काशी, मथुरा, अयोध्या के सीनियर बम ब्लास्ट आतंकवादियों के छोड़ने की पैरवी किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने न्यायपालिका के ऊपर से भरोसा हटा करके अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटवाने का काम किया। सुनिए और देश के पहले मुख्यमंत्री जो है में जो एमपी एमएलए कोर्ट बना था, आपके नेता को, सांसद को बाकायदा सजा सुनाई गई, वहां पे आपने उनको बचाने का काम किया, क्योंकि आपका अपना एक नहीं था। उसके बाद आपने काम किया किस सरकार में लोग हैं। रही बात महिलाओं की, गायत्री पेट्रोल करके पैसा अपनी जेब में रखते हैं, आप लोग वो लोग हाई कोर्ट 5 साल में कौन सा काम करेंगे? तब आपका मुख्यमंत्री अगर आपने काम किया होता तो शायद आपको याद होता। आप तो वही लोग हैं ना, अखिलेश यादव के सामने आपका यही जो ढोल नगाड़े के साथ ओपनिंग कराई थी, उसका फीता कटवाया था प्रधानमंत्री जी से, स्वयं प्रधानमंत्री को ठग लिया आपने। कौन सी बात ठीक है, मैं तो दोनों अभिषेक बात पे आप रुकिए। जगदीश शर्मा, प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं, अभिषेक बाबू अभी रुकिए, कि मौजूदा विपक्ष को एक गुप्त वरदान मिला हुआ है। गुप्त वरदान, वो जिसको कोसेंगे, जिसका बुरा कहेंगे, वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ज्यादा सफल हो जाएगा। अमिताभ जी, मैं उन्होंने 3 उदाहरण भी दिए कि HAL को कोसा, उसका रिजल्ट देख लीजिए, बैंकों को कोसा, उनका रिजल्ट देख लीजिए। अब बोले मुझे जितनी गालियां दे रहे हैं वो सब टॉनिक में बदल रही हैं। अमिताभ जी, मैं ये तो कहता, प्रधानमंत्री जी आखिर कहेंगे क्या लोकसभा में आके? वही अपनी घुमाने फिराने वाली बातें। प्रधानमंत्री जो पता होना चाहिए कि वो 38 दलों को लेकर हवा में उड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जमीन साफ हो गई है, और रही 6-5 स्टेट और आ रहे हैं, अभी 2-3 महीने में चुनाव आ रहे हैं, यहां भी साफ हो जाएंगे। उनको पता लग जाएगा वो कहां खड़े हैं। उनका कारण है कि प्रधानमंत्री का एक एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो उन्होंने कहा, कहते हैं कि ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो मुंह पे पड़ेगा। आज वो पड़ रहा है हर चीज, एक एक मुद्दे को उन्होंने कहा, मणिपुर पे, महंगाई पे, मैं का नहीं पता, हर एक मुद्दा सोशल मीडिया में है। ओपी जी जरा सुनने का धैर्य भी रखें। ओपी जी जरा सुने, मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद कर दो। आपने देश को लूट लिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। अब ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का है, जनता वर्सेस मोदी का है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म कर दी है, आपके मंत्री चपरासी बना दिए हैं। अगर फोटो लगेगी पेट्रोल पंप पे तो मोदी की लगेगी, अगर फोटो लगेगी हॉस्पिटल पे तो मोदी की लगेगी, अगर झंडी दिखाएंगे रेल को तो मोदी दिखाएंगे, जब लोग मर जाएंगे तो मंत्री जाएंगे। शर्म करो, आप कहां देश को ले जा रहे हैं? नैतिकता से सीखो कम से कम। ये तो क्या तुम इस्तीफा देंगे? पहले क्या देते? एक इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी में एक दिनेश त्रिवेदी हैं, जो क्या रेल मंत्री थे, 5 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ाने पर इस्तीफा देकर बैठ गए। अरे उन्हीं से कुछ सीख लो, नैतिकता से सीख लो। प्रधानमंत्री 2 घंटे 3 घंटे बोलेंगे, पर मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कल ग्रह चाणक्य बोल चुका है, इसके बाद तो बोलेंगे नहीं मैंने गाली किया वैसे, मैंने नीच किया वैसे, मैंने ये किया वैसे। इतनी लंबी लिस्ट है प्रियंका गांधी ने कहा हमारे पास, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम मुद्दों की बात करें, मुद्दों पर बात करो तो आपका सुपड़ा साफ होगा। दोनों बातें आ गई। ए.के. मिश्रा जी, ओपी सिंह जी आगे बात। ए.के. मिश्रा जी, मैं बुनियादी सवाल बात है, तुम्हें में लगी रहेगी। भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया, ठीक? एक लाइन में विपक्ष के सारे भाषणों का सार ये, ठीक? अगर उसको सिंगल लाइन में करें, इंडिया में जितने दल हैं INDIA में, उस सबका जोड़ के, इस बात से अभिषेक जी भी सहमत होंगे, लतीफ भाई भी और जगदीश जी भी, सब लोग, ठीक? अच्छा, जिसने जिसको बर्बाद किया वो उसको समर्थन नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा, ये भी तय है। दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख नहीं कि उसको कोई बर्बाद कर जाए वो उसको सरकार में बैठाल दे। कुछ महीनों बाद भारत की 150 करोड़ जनता के बीच में सब जा रहे हैं, क्या वहां फैसला आ जाएगा? तब मैं उसके आगे की सोच रहा हूं। क्या आपको लगता है भारत के राजनीतिक दलों में इतनी नैतिकता बची है कि फिर वो स्वीकार करेंगे कि नहीं, हमने जो चार्ज लगाए वो गलत थे? क्योंकि जब ये एक से हम ये क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है, मेरी बात कोई अतार्किक नहीं हो सकती। उसका कारण ये 14 में भी 19 में भी यही कहा गया, क्या कि देश बर्बाद कर दिया, बेच दिया, जनता सबक सिखाएगी। जनता 303 सीटें दे दी, तो फिर कोई कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन
ठंड रखी, अब कह रहे फिर जनता सबक सिखाएगी। तो मैं कह रहा हूँ 24 का परिणाम में 19 जैसी प्रक्रिया तो नहीं देंगे हमारे राजनीतिक दल। इसका इन्होंने हल निकाला था, कुछ दिनों तक ये ठीकरा फोड़ा था ईवीएम के ऊपर, फिर और कोई बहाना निकाल लेंगे, लेकिन अब जीत अपनी ये खुद घोषित करेंगे। ये मुगालते में रहते हैं। जब से सदन चल रहा है ना, 2-3 चीजें बड़ी अनोखी हुई है। 8वां अजूबा, आपने इसके पहले कभी शेर को फ्लाइंग किस देते हुए देखा? नहीं देखा। दुनिया ने देखा पहली बार कि शेर कैसे फ्लाइंग किस देता है। कौन आया? शेर आया। मैंने सोचा था कि शेर बोलेगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। हमारे कांग्रेस के मित्र कितने नैरो माइंडेड है। हमने सोचा था कि कल की सुबह एक नई सरकार मिलेगी, राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता दीदी रेल मंत्री बनेगी, केजरीवाल जी उसके वित्त मंत्री बनेंगे, और मैं भी गुलदस्ता लेके पहुंचूंगा छोटा मोटा। लेकिन अब ये बोल रहे खोदा पहाड़ निकली चुईया। किसी मोदी जी ने बोल दिया हम इसी से संतुष्ट है। भैया, हमारा उद्देश्य सरकार गिराना नहीं था। हम तो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए थे कि मोदी जी बस 2 चीज बोल दे, हमें सरकार नहीं बनाना है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। शाह आलम मुगल बादशाह था, उसकी सत्ता कितनी थी? लाल किले दिल्ली से लेकर पालम तक, जहां तक नजर जाती थी, केवल इतनी दूरी में वो बादशाह था। तो ये सेवा बिल के बाद इनकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली से पालम शाह आलम, और ये बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अरे आप यहाँ तो परफॉर्म कर नहीं पा रहे हो। और जो आपका शेर था, ठीक है मिश्रा जी, अभी के समय कम है।